हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीमिया क्लासेस। हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के सामान्य भूगोल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक विभाजन जो है, गंगा का मैदान, भांगर तराई और दक्षिण का पर्वत पठार है। राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है जिसे भांगर क्षेत्र कहते हैं। कंकड़ पत्थर में मोटे बालू से युक्त भूमि होती है जिसे भांभर क्षेत्र कहते हैं। भांभर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूरब से पश्चिम तक फैला है जिसे तराई तरीवाला क्षेत्र कहते हैं। समतल नम दलदली भूमि होती है जिसे तराई क्षेत्र की कहते हैं। तराई क्षेत्र की मुख्य फसल है धान, गन्ना। तराई क्षेत्र के उत्तर में बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण स्थित है मैदानी क्षेत्र। यमुना के पूर्व व गंडक के पश्चिम में स्थित है मैदानी क्षेत्र स्थित है। गंगा नदी, घाघरा नदी, रामगंगा, राप्ती में गंडक द्वारा लाई गई कॉप कीचड़ में बालू से निर्मित है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र के नवीन कॉप निक्षेपों को कहा जाता है खादर कछार, खादर या कछार। मैदानी क्षेत्र के पुराने कॉप निक्षेपों को कहा जाता है बांगर। मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई है 80 से 300 मीटर। मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिम से है दक्षिण पूर्व की ओर। खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से बनते हैं बीहड़। प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण हुआ है चंबल में, यमुना तट पर। मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं गेहूं, धान, आलू। विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी, ललितपुर से सोनभद्र तक फैला है पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र। पहाड़ी पठारी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन मिर्जापुर में सोनभद्र में कुछ पहाड़ियां हैं लगभग 600 मीटर ऊंची। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ भाग बघेलखंड का सम्मिलित है सोनभद्र में। प्रदेश के कितने जिलों में पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है? 11। विंडम टाटा कुशेरा में खड़ंजा जलप्रपात फॉल है मिर्जापुर में। बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र की उत्तर सीमा पर बहती है गंगा, यमुना। बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र की पश्चिम सीमा में बहती है बेतवा नदी। बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र का ढाल है उत्तर की ओर। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मुख्य फसल है दलहन, तिलहन। जलवायु है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है, फिर भी धरातलीय विषमताओं और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयां होने के कारण यहाँ की जलवायु में विषमता मिलती है। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं: ग्रीष्म, वर्षा एवं शीत। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिण भाग में अधिक तापमान का कारण है कर्क रेखा का नज़दीक होना। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को जाना जाता है पूर्वा नाम से। प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 75 से 85% भाग पूर्वा से होता है। केन नदी का प्रवेश होता है बांदा जिले में। केन यमुना में मिलती है भोजहा, बांदा के पास। टॉन्स नदी का प्रवेश में गंगा में मिलन होता है इलाहाबाद में। सोन नदी का प्रवेश व निकास होता है सोनभद्र जिले में। राज्य में सर्वाधिक बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या है 23। बाढ़ प्रभावित कुल क्षेत्र हैं 30.32% अर्थात 73.06 लाख हेक्टेयर। पश्चिमी क्षेत्र 35.34 लाख हेक्टेयर,
पूर्वी क्षेत्र 23.71 लाख हेक्टेयर, मध्य क्षेत्र जो है 6.41 लाख में, बुंदेलखंड 7.60 लाख हेक्टेयर है। कुल शुद्ध सिंचाई में तालाब, झील तथा पोखर 2012-13 के अनुसार है 0.8%। अन्य साधनों से 2012-13 में सिंचाई का शीर्ष है 0.4%। नलकूप, कुआं, तालाब आदि आते हैं लघु सिंचाई साधन में। नहर, बांध आदि आते हैं मध्यम और बृहद सिंचाई साधन में। प्रदेश में लगभग 78% सिंचाई की जाती है निजी लघु सिंचाई साधनों से। तालाबों, पोखरों आदि से सिंचाई की जाती है। सिंचाई के लिए प्रयुक्त तकनीकी है बेड़ी, डैकी आदि। कुओं से सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्राचीन तकनीकी है रहट, वासर, रहट, बलदेव, बाल्टी, ढकली, चरसा, मायादास, लिफ्ट आदि। प्रदेश में तालाबों व पोखरों से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन है बुंदेलखंड क्षेत्र में। कुओं में प्रदेश में कुओं से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन है पूर्वांचल क्षेत्र में। प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई शुरू हुई है 1930 मेरठ में। प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है नलकूप। प्रदेश में नलकूपों की गहनता सर्वाधिक है पश्चिमी भाग में। प्रदेश में सिंचाई का पहला कार्यालय 1823 में खोला गया सहारनपुर में। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर, शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। पूर्वी यमुना नहर का पुनः अंग्रेजों द्वारा खुदवाया गया 1830 में। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर जो है वो जिसकी लंबाई है 12,368 किलोमीटर, जो कि शारदा नहर है, जो 1928 में बनकर तैयार हुई थी। हरिद्वार से निकलने वाली ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ था 1854 में। प्रदेश में शहरों का सर्वाधिक विस्तार है पश्चिमी क्षेत्र में। प्रदेश में सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। प्रदेश में सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें हैं रायबरेली में। दिल्ली के पास यमुना के दाहिने से निकलने वाली नहर है आगरा नहर। हम बात कर लेते हैं उपभाषा पहाड़ी हिंदी। हिंदी की बोलियों के बारे में दो हैं जो कि गढ़वाली और कुमायूनी हैं, और उपभाषा बिहारी हिंदी की बोलियां हैं 3, जिसमें भोजपुरी, मैथिली और मगही आती है। उपभाषा राजस्थानी हिंदी बोलियों में आती है 4, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और ढूंढाड़ी। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली उपबोलियां हैं खड़ी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली में भोजपुरी है। खड़ी बोली का विकास सौर सैनी से हुआ। इसके अन्य नाम हैं कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी में सरहिंद। वर्तमान में साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी और उर्दू आधारित है खड़ी बोली पर। खड़ी बोली के क्षेत्र हैं पूर्वी दिल्ली, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल में रामपुर। ब्रजभाषा का भी विकास सौर सैनी से हुआ। इसके क्षेत्र हैं मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, काशीराम नगर, एटा, आगरा, पूर्वी फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, बरेली। कन्नौजी और ब्रजभाषा में काफ़ी समानता है। इसके क्षेत्र हैं देहात, कन्नौज, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत, कानपुर। अवधी का विकास अर्धगामदी से हुआ है। इसकी उपबोलियां हैं बैसवाड़ी, मिर्ज़ापुर में बनौधी। अवधी के क्षेत्र हैं फैज़ाबाद, गोंडा, बलरामपुर हैं, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर,
सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर अंशतः। भोजपुरी का विकास अर्ध गांधी से हुआ, इसका मुख्य केंद्र है भोजपुरी, बिहार। प्रदेश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उप बोली भोजपुरी है। इसके क्षेत्र हैं मिर्ज़ापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर। बुंदेली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। इसके क्षेत्र हैं झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। बघेली का विकास अर्धगांधी अपभ्रंश से हुआ है। इसका मुख्य केंद्र है रीवा, मध्य प्रदेश। प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली बघेली के क्षेत्र हैं बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र के मध्य प्रदेश में से लगे कुछ भाग। प्रदेश में हिंदी का राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया अक्टूबर 1947 से। प्रदेश के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य किया गया 26 जनवरी 1968 से। 7 परियोजनाओं हेतु उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 से। अब बात करते हैं अन्य विविध तथ्यों के बारे में। प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना की गई 1957 में। प्रदेश के मुख्य सांस्कृतिक क्षेत्र हैं ब्रज, अवधी, बुंदेलखंड, रोहिलखंड तथा भोजपुरी आदि। प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम मौर्यकालीन नमूने प्राप्त होते हैं सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर आदि स्थानों से। मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ गुप्त काल में। गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं देवगढ़, झांसी, भीतरगांव, कानपुर तथा भीतरी गाजीपुर से। मध्यकाल में स्थापत्य कला की 2 प्रमुख शैलियां हैं सरकी और मुगल आगरा शैली। सरकी शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है अटाला मस्जिद, जौनपुर। मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है ताजमहल। आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली है लखनऊ शैली। लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना है बड़े इमामबाड़े का हाल। लखनऊ में प्रथम कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई 1911 में। भारतीय कला परिषद वाराणसी की स्थापना की गई 1920 में। भारतीय कला भवन वाराणसी की स्थापना की गई 1950 में। चित्रकला के प्राचीनतम नमूने हैं मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के तानेकढ़ा में लिखनियांदरी, मानिकपुर, जोगीमारा, होशंगाबाद, रायगढ़ आदि स्थलों के शैलों पर में गुफाओं में। मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ हैं मुगल, आगरा, मथुरा, ब्रज तथा बुंदेली शैली। मुगल चित्रकला शैली की नींव रखी है हुमायूं ने। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण काल है जहांगीर काल। काशी नरेश के संरक्षण में विकसित चित्रकला शैली है अपभ्रंश तथा कंपनी शैली। आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ हैं वास, टेम्पा या लखनऊ शैली। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक हैं असित कुमार हलदार। प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत की ललित मोहन सेन ने। चमन सिंह ने चित्र में मूर्ति कला पर पुस्तकें लिखी 50 से अधिक। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक, धार्मिक व पर्यटन स्थल के बारे में। ताजमहल, अकबर का मकबरा सिकंदरा, एतमाद उल दौला मकबरा एतमादपुर, लाल किला सुनहला महल, दीवाने खास मोती मस्जिद जहांगीर में अकबरी महल, सिया संत नूरुल्लाह काजी मज़ार, शहीद सालिम मज़ार,
दामोगढ़ बटेश्वर कैलाश आदि है ये आगरा में। जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती मकबरा, जोधाबाई महल, दीवान खास, मरियम महल, पंच महल आदि ये है फतेहपुर सीकरी आगरा में। शाही किला, शाही पुल, अटाला मस्जिद, लाल दरवाज़ा झज्जरी में, औरंगजेब बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद, हिंदी भवन, शीतला चौकिया धाम में, धर्मापुर आदि हैं जौनपुर में। आसिफुद्दौला में, शाहनजफ, इमामबाड़ा, छतर में, मुबारक मंजिल, रूमी दरवाज़ा, आसिफी में बड़ी जामा मस्जिद, दौलत खान रेजिडेंसी, मोती महल, बेगम हजरत महल पार्क, लाल बारादरी, रोशनुद्दौला कोठी, सिकंदराबाद, उलासखेड़ा, दादोपुर, बिजली पासी का किला, संत शाही मीना की मज़ार, खम्मन पीर मज़ार, काकोरी शहीद स्थल, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन में, प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर, चारबाग रेलवे स्टेशन, मनकामेश्वर मंदिर, महावीर मंदिर में, चंद्रिका देवी आदि हैं लखनऊ या लक्ष्मणपुरी में। भारद्वाज आश्रम, प्राचीन नाग वासुकी में, बेड़ी माधव मंदिर प्राचीन 3, अलोप शंकरी, ललिता कल्याणी, शक्तिपीठ, बड़े हनुमान मंदिर, शंकर विमान मंडप द्रविड़ शैली, गंगा यमुना सरस्वती नदी संगम, आनंद भवन, स्वराज भवन, पब्लिक लाइब्रेरी, अल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, आल सेंट्रल कैथेड्रल चर्च, खुसरो बाग, इको नॉलेज पार्क, मिंटो पार्क, प्रतिष्ठानपुरी में, ऋषभ देव तपस्थली, झूंसी, महर्षि महेश योगी आश्रम, त्रिवेणी पुष्प में, तीर्थ दर्शनम, उपवन नैनी, अकबर निर्मित किला में, किले के अंदर अशोक स्तंभ, पाताल मंदिर, अक्षय वाट, सरस्वती कूप, अमरावती महल, जोधाबाई महल, आनंद महल, दीन महल, महासिंगार महल, अलोल में, कलोल महल, दिलशाक महल, बसरत महल, हंस महल में, सुखनाम महल आदि ये है इलाहाबाद नगर में। श्रृंगवेरपुर, दुर्वासा आश्रम, लाक्षागृह में, गढ़वा का किला आदि ये है इलाहाबाद देहात में। गंगा के 84 घाट, विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, संकटमोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, काल भैरव मंदिर, भारत माता मंदिर, मार्कंडेय मंदिर, 86 विनायक मंदिर, 5 रत्न, ज्ञानवापी मस्जिद, आलमगीरपुर मस्जिद, बेनी माधव का करहरा, रामनगर किला, राजघाट में, सारनाथ स्थित है ये वाराणसी में। धमेक स्तूप, गुप्तकालीन चौखंडी स्तूप, संभवत अशोक निर्मित, मूल गंध कुटी विहार, धर्मराज का स्तूप, सद्धर्म चक्र विहार, अवशेष जापानी, कोरियाई, थाई, वर्मी, चीनी, बौद्ध मंदिर, अशोक स्तंभ, बुद्धा थीम पार्क, मृगदाव पक्षी विहार, जैन मंदिर, सारंग मंदिर में देश में सबसे ऊंची बुद्ध की 70 फीट प्रतिमा आदि है सारनाथ वाराणसी में। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, राजदारी, देवदारी में, अरवतांड जलप्रपात, चंद्रप्रभा डैम, नवगढ़ में, धानपुर शहीद स्मारक ये है चंदौली में। अयोध्या नंदीग्राम नंदीग्राम में ही भरत कुंड, बहु बेगम मकबरा, गुलाबबाड़ी, गुप्तार घाट में, रत्नागिरी मंदिर आदि है फैजाबाद में। राम जन्मभूमि सरयू नदी में उस पर राम की पैड़ी, कनक भवन मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, 5 जैन तीर्थंकरों, आदिनाथ या ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ में, अनंतनाथ की जन्मभूमि के व उनके मंदिर, राम कथा संग्रहालय, मणि पर्वत में, सीता कुंड है। अयोध्या